Assalamu alaikum students. Today we will discuss our new topic that is sport tissues. ओके स्पॉट टिश्यूज इन प्लांट्स जो है बेसिकली जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो टिश्यूज हैं इन्होंने क्या प्रोवाइड करनी है। इन्होंने प्लांट को जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी देनी है। ठीक है, यानी प्लांट जितने भी ऑर्गन है जहाँ जहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे वहाँ पे इन्होंने क्या करना है, पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। तो बेसिकली इसके दो टाइप्स होंगे जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होंगे प्लांट में, कोलेनकाइमा टिश्यूज एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। ओके, कोलेनकाइमा टिश्यूज जो है, कोलेनकाइमा टिश्यूज का जो ये वर्ड है कोलन, ये बेसिकली कहाँ से आया है, ये बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है कोलन। कोलन क्या होता है, ग्लू, कोलन ग्लू। ठीक है, यानी ये जो मटेरियल है, ये जो कोलेनकाइमा टिश्यूज हैं, इनकी ग्लू की जिस तरह की अपीयरेंस होती है उस तरह के ये थिक अपीयरेंस इनकी होती है। ठीक है, इन टिश्यूज की, इस वजह से इनको हम कोलन काइमा काइमा इनफिलिंग कहते हैं, इनफिलिंग। तो ये कोलन काइमा टिश्यूज इनको इसलिए बोला जाता है। और इनके जो सेल्स होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं विद इवनली थिकेंड प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, यानी इसको हम कैसे कहेंगे कि इनके सेल्स जो होते हैं इलोंगेटेड कैसे होते हैं कि लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि ये इनके दो पोर्शन इन्होंने दिखाए हुए हैं, एक है ट्रांसवर्स सेक्शन एंड द सेकंड वन इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब ये किस तरह से दिखाया हुआ है कि लेट्स सपोज के यहाँ पे हमारे पास ये टिश्यू है, इस टिश्यू को अगर आप यहाँ से कट करते हो इस तरह से, इस तरह से अगर आप कट करो और ऊपर वाली साइड से इसको देखो तो आपको ये वाला व्यू नजर आएगा। ठीक है, यानी ये जो भी टिश्यूज हैं इनको अगर आप इस तरफ से कट करोगे तो डेट दिस पोजीशन इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स पोजीशन। ठीक है, और अगर आप इसको, और उसमें आपको ये चीज नजर आएगी, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के ये जो सेल वॉल है ये क्या है, इनकी थोड़ी सी थिकनेस आपको नजर आ रही है। ठीक है, कहीं से ये थिक है, कहीं से बिल्कुल ठीक है, थिन है, थिक है, थिन है। ठीक है, तो इनकी अपीयरेंस इस तरह से होती है। ठीक है, सेल वॉल की। और जो है इनके, और ये क्या होती है, ये फ्लेक्सिबल होती हैं। और अगर आप इसको अपर वाली साइड से जो है इसको कट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो सेल्स हैं इनकी जो साइज है ये किस तरह के, ये राउंड इन शेप नहीं होते, स्फेरिकल नहीं होते, ये क्या होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनकी वॉल हमने क्या कहा, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एजेस से यानी कॉर्नर से ये क्या है, थिक है। ये जो प्राइमरी सेल वॉल है इनकी, ये एजेस से क्या है, थिक हुई हुई है। ठीक है, तो ये इनकी कंपोजिशन इस तरह की होती है इन सेल्स की। ओके, और फंक्शन इनका क्या है, इनका मेन फंक्शन क्या है कि इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होंगे। और प्रेजेंट अब ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये दे आर फाउंड इन द कॉर्टेक्स बीनेथ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बेसिकली हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस जो है ये टिश्यू है ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, एपिडर्मिस के दरमियान। ठीक है, एपिडर्मिस क्या है, यानी अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के दरमियान कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। और कॉर्टेक्स में जो है ये वाले जो टिश्यूज हैं ये प्रेजेंट होते हैं ऑफ द यंग सेल्स। और ये मिड रिब ऑफ द लीफ प्रेजेंट होते हैं। मिड रिब क्या है कि लेट्स अगर ये मैं आपके सामने एक लीफ का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो कोई भी लीफ अगर आप पकड़ें और उसके दरमियान अगर उसको आप ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि उनके दरमियान में एक जो ये लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मिड रिब बोलते हैं। मिड यानी मिडल वाले पोर्शन में ये जो आपको ये वेन सी एक नजर आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, रिब बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। तो इसकी यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा पेटल ऑफ द फ्लावर्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी लोकेशन है और वहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड क्या करना है, उसको सपोर्ट या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है और फ्लेक्सिबिलिटी देनी है। आपने देखा होगा कि जो लीफ लीफ है या लीव्स की जब हम बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, ये थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी इनमें होती है। और वो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से होती है, वो कोलेनकाइमा टिश्यूज की वजह से होती है। तो अगर ये जो डायग्राम आप देखें तो ये वाले जो सेल्स हैं ये इलोंगेटेड नहीं है। तो ये कौन से सेल्स हैं, ये आपके पेरेन्काइमा सेल्स हैं। और उसके बाद ये जो इलोंगेटेड सेल आपको नजर आ रहे हैं, हमने क्या कहा था कि एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस है उसके नीचे,
कॉर्टेक्स है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में ये इलोंगेटेड सेल जो आपको नजर आ रहे हैं वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। स्क्लेरन मीन हार्ट, स्क्लेरन का क्या मतलब है, स्क्लेरन मीन हार्ट। ओके, और ये जो है ये इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। लिग्निन एक ऐसा केमिकल है जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा वहाँ पे इसकी हार्ड अपेयरेंस देगा। हार्ड यानी अगर ये वुड वुड की जो हार्ड अपेयरेंस है वो किस वजह से होती है, वो लिग्निन की वजह से होती है। और लिग्निन आपने कहाँ पे पढ़ा था, आपने जब सेल और सेल के जो है कंपोनेंट पढ़े थे, जब हमने इस चैप्टर का स्टार्ट पढ़ा था, तो आपने सेल वॉल में ये चीज़ पढ़ी थी कि वहाँ जो है उसके प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है। और सेकेंडरी सेल वॉल अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इसकी सेकेंडरी सेल वॉल होती है, इनकी वो क्या होती है, वो रिजिड होती है। और किसकी वजह से होती है, लिग्निन की वजह से होती है। तो और ये जब सेल्स मिच्योर होते हैं तो ये क्या होते हैं, इलोंगेटेड नहीं होते, ठीक है। यानी ये राउंड शेप के होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इतनी ज्यादा ये लॉन्ग इसकी जो है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज नहीं नजर आ रहे। और ये क्या है, ये सर्कुलर इन शेप है, यानी ये इनके जो है सर्कल में ये नजर आ रहे हैं आपको। और इनकी ये जो सेल वॉल है ये क्या है, ये थिक सेल वॉल है, ठीक है। ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये क्या है, अगर आप देखें तो ये थिक है। हर सेल की जहाँ पे जिन जिन सेल्स में आप ये देखेंगे तो ये सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, थिक है। ओके, ये और इसकी डायग्राम है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, बेसिकली ये इसकी सेकेंडरी सेल वॉल है, दैट इज रिजिड एंड कंपोज्ड ऑफ द लिग्निन। और लिग्ने इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पे भी प्लांट्स में हार्ड अपेयरेंस होती है वो किसकी वजह से होती है, वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज की वजह से होती है। और वो अगर हम फ्रूट्स में सीड कोट कोट की बात करते हैं कि जो उनकी वो हार्डनेस है वो किसकी वजह से होती है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज की वजह से होती है। इसके अलावा कोकोनट की जो आपने ऊपर से शेल देखा है वो कितना हार्ड होता है, वॉलनट का शेल आपने देखा होगा कितना हार्ड होता है। और हार्डनेस ऑफ द बैम्बू, तो ये सारा किसकी वजह से होता है, ये स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज की वजह से होता है, ठीक है। और ये और अगर हम बात करते हैं कि ज्यादातर जो प्लांट्स में ये क्या होता है, ये डेड होते हैं। डेड यानी अगर हम प्लांट्स में बार्क की बात करते हैं तो बार्क बेसिकली क्या है, वो डेड सेल्स होते हैं। और डेड सेल्स किसके, ये स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये अभी जो है हमने स्पोर टिश्यूज जो है इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा कंपाउंड टिश्यूज के बारे में, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू के बारे में। तो इस टॉपिक को भी आपने एज अ लॉन्ग भी और शॉर्ट भी जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच।